वेदांता इज प्लेइंग अ बिग बिजनेस गेम। वेदांता एक बहुत बड़ा बिजनेस गेम खेल रहा है। वेदांता ने अभी $3 बिलियन के एसेट बेचने की मांग की है हिंदुस्तान जिंक को। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान जिंक वेदांता की ही कंपनी है। इसमें पेरेंट और सब्सिडरीज कंपनीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पेरेंट कंपनीज और सब्सिडरीज कंपनी पेरेंट और बच्चे की तरह होता है। अगर पेरेंट्स बोले चुपचाप खाना खा जा तो बच्चे को खाना पड़ता है। पेरेंट्स बोले कॉलेज जा, जाना पड़ता है। खाने का, पीने का और आगे आप समझ लो सब कुछ पेरेंट के हाथ में होता है। तो इधर क्या है, हम शेयर होल्डिंग्स की पैटर्न की बात करें ना तो वेदांता ग्रुप 63% शेयर्स होल्ड करता है हिंदुस्तान जिंक के, और जो 23% जो स्टेक है वो हिंदुस्तान जिंक की गवर्नमेंट ओन करती है। अभी इसमें क्या देखने जैसी बात है पता है आपको, वेदांता ग्रुप ने जो स्टेक्स ओन किए हैं 63%, उसमें से 90% अपने स्टॉक गिरवी रखे हैं और उससे लोन लिया है। जैसे कि समझो अगर 100 शेयर्स है ओके हिंदुस्तान जिंक के, तो उसमें से 63 शेयर्स वेदांता के पास है, और उसमें से वेदांता के पास जो शेयर्स है ना उसमें से 63 में से 56 जो शेयर्स है ना उसने गिरवी रखे हैं। और ये शेयर्स गिरवी रख के वेदांता ने लोन लिए, कितनी पता है, 20,000 करोड़ की। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली अभी वेदांता को अपना लेवरेज कम करना है, मगर वेदांता क्या बोल रहा है कि मुझे क्यों बेचना है ये $3 बिलियन के असेट, क्योंकि मुझे सिनर्जाइज करना है दोनों कंपनी को। मतलब कि मुझे पेरेंट्स और चिल्ड्रन को दोनों को साथ में लेके चलना है। साथ में रहेंगे तो मजबूती आएगी। इसीलिए वेदांता ये क्लेम करते हैं ये $3 बिलियन के एसेट्स उसको बेच रहा है, मगर रियलिटी कुछ और है। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करो तो वेदांता के जो फाइनेंशियल्स में जो डेब्ट तो इक्विटी रेशियो है वो 0.8% है। मतलब कि ये क्या कहना चाहता है कि वेदांता के पास कर्जा बहुत है, और उसी तरीके से हम हिंदुस्तान जिंक के पास में जाए तो वहां पे 0.08% है डेब्ट टू इक्विटी। मतलब हिंदुस्तान जिंक के पास कोई कर्जा ही नहीं है। और फाइनेंशियल्स में डिटेल में जाए तो हिंदुस्तान जिंक के पास 33,000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े, मतलब उतना पैसा पड़ा है। तो क्या होगा अब कि ये $3 बिलियन वेदांता हिंदुस्तान जिंक को बेचेगी, तो क्या होगा, हिंदुस्तान जिंक का जो 33,000 करोड़ का रिजर्व होगा ना वो जाएगा हमारा वेदांता के पास, और वेदांता का जो कर्जा होगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब इधर एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। वेदांता का डेप्थ कर्जा भी खत्म हो रहा है। कैसे समझो, वेदांता अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेचेगा हिंदुस्तान जिंक को, उससे जो पैसे आएंगे उससे वो कर्जा खत्म कर देगा। और दूसरा क्या एडवांटेजेस हो रहा है पता है, हिंदुस्तान जिंक जो प्रॉपर्टी लेगा पैसे देके वो अपनी बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस शो करेगा, मतलब खर्चा शो करेगा। अगर आप देखो तो लास्ट ईयर जो हिंदुस्तान जिंक का प्रॉफिट था वो 9,000 करोड़ का था, और इस बार अगर इसने शेयर्स खरीद लिए तो वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा, इससे कि हिंदुस्तान जिंक को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली फायदा किसको होगा, वेदांता ग्रुप को। तो एक तीर से दो शिकार, और इधर दो के बाद तीसरा भी शिकार हो रहा है। देखो वेदांता हिंदुस्तान जिंक को प्रॉपर्टी बेच रहा है, मतलब कि क्या, वेदांता का पूरा कंट्रोल है हिंदुस्तान जिंक पे। मतलब खुद की प्रॉपर्टी खुद को बेच रहा है, टैक्स भी रिड्यूस कर रहा है, उसके साथ साथ कर्जा भी खत्म हो रहा है। मगर प्रॉब्लम कहां आती है पता है, अभी ये हिंदुस्तान जिंक है ना उसमें 29% जो स्टेक्स है ना वो गवर्नमेंट ओन करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, अपोज किया है वेदांता ग्रुप को कि हम बेचने नहीं देंगे, क्योंकि वेदांता ग्रुप बोल रही है अलग कि हमको क्यों बेचने हैं, और उनका इंटेंशन है गलत अलग। जैसे कि उनका इंटेंशन है लोन कम करना और इसमें टैक्स बचाना, और तीसरा है कि खुद की प्रॉपर्टी खुद में जाना। अभी आज देखो तो हमारे मतलब दिमाग में ये सवाल आता है, क्या कोई भी कंपनी ऐसा कर सकती है, क्या अपनी ही पेरेंट कंपनी सब्सिडरीज कंपनी को बेच सकती है? तो हाँ, आंसर है हाँ, मगर इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज में क्या है कि समझो जो कंपनी बेच रही है एसेट्स अपनी सब्सिडरीज कंपनी को,
तो वो असेट्स अपनी ही कंपनी में जा रहे हैं, पता चला। उसके बाद में दूसरा प्रोज कौन सा है, टैक्स रिडक्शन। अभी कंपनी ने तो बेचा इसको, हिंदुस्तान जिंक को, तो हिंदुस्तान जिंक का तो टैक्स रिड्यूस हो गया। जो टैक्स पहले 1000 करोड़ का देने का था अब 500 करोड़ का हो गया, तो दूसरे नंबर पे टैक्स रिड्यूस हो गया। मगर इसके कॉन्स भी है, मतलब इसमें मुसीबत भी आ सकती है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबको करने के लिए, ये सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने के लिए जो फाइनेंशियल जो हमारा स्टेटमेंट है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके लिए हमको ज़्यादा ऑडिट करनी पड़ती है। उसके अलावा भी इसके डिसएडवांटेजेस है। अभी हिंदुस्तान जिंक ने तो इसे हम लिए एसेट्स, अगर इनका रिजर्व और सरप्लस भी खत्म हुआ ना भाई, इनका खजाना खत्म हुआ ना, तो इसीलिए कि जो सब्सिडरीज कंपनी है ना, जो लेती है एसेट्स को अपने पैसे देके, उस पे डेप्थ बढ़ जाता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो इतना सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव और एनालिसिस वाले वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे।